दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को हरियाणा के हिसार में मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन का शुभारंभ किया। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहे। कैंपेन लॉन्च करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 130 करोड़ भारतीयों के मन में सवाल है कि देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए। इन 75 वर्षों में कई देश हमसे आगे निकल गए, लेकिन हम पीछे क्यों रह गए। अरविंद केजरीवाल ने कैंपेन की शुरुआत करते हुए ऐलान किया कि वे देश के कोने कोने में जाएंगे और लोगों से जुड़कर देश को नंबर 1 बनाएंगे। इसके लिए उन्होंने एक मोबाइल नंबर भी जारी किया है, जिस पर मिस कॉल कर लोग उनसे जुड़ सकते हैं। केजरीवाल ने कहा कि मेरी सभी से अपील है कि चाहे वे किसी भी पार्टी के हो, राजनीति नहीं करनी है। हमारा मकसद है जनता को जोड़ना। जो भी भारत को नंबर 1 बनते हुए देखना चाहते हैं, वो इस मुहिम से जुड़े। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। हमें युद्ध स्तर पर अच्छी और मुफ्त शिक्षा का इंतजाम बड़े स्तर पर करना होगा। आज बड़े महत्वपूर्ण विषय के ऊपर मैं बात करना चाहता हूं। हम आजादी के 75 साल मना रहे हैं। देश बड़े हर्षोल्लास के साथ 75 साल मना रहा है, लेकिन सभी के मन में एक प्रश्न है। 75 साल हो गए। 75 साल किसी भी देश के लिए कोई बहुत ज्यादा नहीं होते, पर 75 साल किसी भी देश के लिए कम भी नहीं होते। 130 करोड़ भारतीयों के मन में प्रश्न है कि इन 75 सालों में कई देश हमसे आगे निकल गए, भारत पीछे क्यों रह गया। भारत आज दुनिया का नंबर 1 देश क्यों नहीं है। भारत अमीर देश क्यों नहीं है। भारत की बहुत बड़ी संख्या आज भी गरीब क्यों है। भारत के अंदर अभी भी हर बच्चे को अच्छी शिक्षा क्यों नहीं मिलती है। हमारे में किस चीज की कमी है। भारत के लोग दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं। भगवान ने जब पृथ्वी की रचना की और इंसान बनाया, सबसे इंटेलिजेंट लोग भारत में भगवान ने पैदा किए। हमारे लोग जब दुनिया भर में जाते हैं, अमेरिका ले लो, लंदन ले लो, फ्रांस ले लो, दुनिया की कोई मल्टीनेशनल कंपनी उठा के देख लो, ऊपर आपको एक इंडियन बैठा मिलेगा नंबर 1 या नंबर 2 पोजीशन पे। हमारे देश के लोग इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने हार्ड वर्किंग हैं, फिर हमारा देश पीछे क्यों रह गया। भगवान ने जब पृथ्वी बनाई, भारत को सब कुछ दिया। भगवान ने सबसे खूबसूरत जगह भगवान ने भारत को बनाया। भारत में नदियां हैं, पहाड़ हैं, मिनरल्स हैं, जड़ी बूटियां हैं, सारी फसलें हैं, समुद्र है, कोई कमी नहीं छोड़ी भगवान ने। फिर भारत पीछे क्यों रह गया। आज ये प्रश्न सब लोगों के मन में है कि भारत पीछे। जो देश हमारे बाद आजाद हुए, सिंगापुर हमारे 15 साल बाद आजाद हुआ, आज हमसे आगे निकल गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ध्वस्त हो गया था, हमसे आगे निकल गया आज। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर के बाद जर्मनी ध्वस्त हो गया था, आज हमसे आगे निकल गया। हम पीछे क्यों रह गए। कुछ लोग पूछते हैं, कैन इंडिया लीड द वर्ल्ड, व्हाई नॉट। हमारे पास दुनिया के बेस्ट इंजीनियर हैं, बेस्ट डॉक्टर हैं, बेस्ट किसान हैं, बेस्ट वकील हैं, बेस्ट टैलेंट है दुनिया का, फिर हम आगे क्यों नहीं बढ़ सकते। हमारा सिस्टम खराब है। पिछले 75 साल के अंदर इन पार्टियों और इन नेताओं ने मिलके हमारे देश के अंदर केवल राजनीति की है, गंदी राजनीति की है। इनके भरोसे अगर छोड़ दिया तो अगले 75 साल भी देश को ये आगे नहीं बढ़ने देंगे। अगले 75 साल भी भारत पीछे रह जाएगा। अब उम्मीद केवल एक ही है, इस देश की जनता। अगर 130 करोड़ लोग एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। पूरा देश इकट्ठा हुआ था 1947 में। जब सारा देश इकट्ठा हुआ 1947 में, हमने अंग्रेजों को उठा के बाहर फेंक दिया। आज अगर हम सारे जने इकट्ठे हो जाएं
भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। उसी मिशन पे हम लोग निकले हैं। हम लोग देश के कोने कोने में जाएंगे, हर राज्य के अंदर जाएंगे और लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे, लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर 130 करोड़ लोगों को जोड़ने का हमारा मकसद है, इसीलिए मेरी सभी लोगों से अपील है, चाहे आप बीजेपी के हो, चाहे आप कांग्रेस के हो, चाहे आप आम आदमी पार्टी के हो, चाहे आप इस पार्टी के हो, चाहे उस पार्टी के हो, पार्टीबाजी नहीं कर रहे हम लोग। हमारा मकसद है जनता को जोड़ना। जो जो लोग इस देश को दुनिया का नंबर 1 देश देखना चाहते हैं, आप सब लोग इस मुहिम से जुड़िए। इस मुहिम से जुड़ने के लिए इस नंबर पे मिस्ड कॉल करनी है 95100100। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, 95100100। भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने का क्या मतलब है? हमें इस देश के हर बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा। हमें इस देश में हर भारतीय के लिए अच्छे इलाज का इंतजाम करना पड़ेगा। हमें इस देश में हर व्यक्ति के लिए बिजली, पानी, रोजगार का, हर युवा के लिए रोजगार का इंतजाम करना पड़ेगा। देश में 27 करोड़ बच्चे रोज स्कूल जाते हैं। इनमें से 18 करोड़ बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं। अगर हमने सरकारी स्कूल बंद करने चालू कर दिए, 18 करोड़ गरीब बच्चे कहां जाएंगे? क्या 18 करोड़ बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे? अगर 18 करोड़ बच्चे हमारे अनपढ़ रह गए तो देश कैसे तरक्की करेगा? इन 18 करोड़ बच्चे जो 10 लाख सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, इनके लिए हमें शानदार शिक्षा का इंतजाम करना है। जब तक वो नहीं होगा तब तक बातें बड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन देश आगे नहीं बढ़ सकेगा। सभी देशवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।